Hey guys, welcome back to my channel PhD Clinic with Anas. कि ये एसीएम इंडिया अन्वेंशन सेतु फेलोशिप क्या है, हु आर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस फेलोशिप के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और अगर आप एसीएम इंडिया अन्वेंशन सेतु फेलो बनते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आप कहाँ कहाँ इंडिया में जाकर रिसर्च इंटर्नशिप कर सकते हैं विद फुल फंडिंग फ्रॉम एसीएम इंडिया काउंसिल। गाइज, मैं एक एसीएम इंडिया अन्वेंशन सेतु फेलो हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि इसके लिए आपको अपनी एप्लीकेशन कैसे तैयार करनी है, कब अप्लाई करना है और किन किन प्रोफेसर से बात करनी है। ऐसी और भी फेलोशिप्स के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी कोई भी फेलोशिप आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए बिना किसी डिले के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये एसीएम इंडिया अन्वेंशन सेतु फेलोशिप which is sponsored by ACM India Council. Guys, here you can see the ACM India Invention Setu Fellows 2021, and I would also like to show you that this is my image because I have been also chosen as ACM India Invention Setu Fellow. To understand about the ACM India Invention Setu Fellowship, आपको कुछ चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेंटोर एंड फैकल्टी, कैंडिडेट और मेंटी, ग्रांट एंड रिसर्च टॉपिक. So what is this mentor? Faculty member of the institute to whom the student visitor is assigned, means where you want to do your research internship, and once you get ACM India Invention Setu Fellowship, अगर आपको ACM India Invention Setu Fellowship मिलती है तो आप किस फैकल्टी के अंदर, किस प्रोफेसर के अंदर जाके काम करेंगे, वो आपका मेंटोर होगा और मेंटी आप खुद होंगे. A student from another institute getting the Invention Setu Fellowship to pursue research with the mentor at the institute. Now the most important thing comes grant. Grant क्या है? Cash grant names Invention Setu Fellowship provided by ACM India to the institute to fund the candidate research project. तो जो ग्रांट आपको असाइंड होगी ACM की तरफ से, वो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड करेगी. जो भी आप रिसर्च प्रोजेक्ट आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके करना चाहते हैं, उसमें जो भी खर्चा होगा, आपके रहने का, आपके खाने पीने का, आपके रिसर्च रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, उन सब की ग्रांट जो प्रोवाइड की जाएगी वो ACM इंडिया प्रोवाइड करेगा. नाउ रिसर्च टॉपिक. गाइज, जैसे ही रिसर्च टॉपिक की बात आती है, लोग सोचते हैं कि रिसर्च के बारे में मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा इस इन्वेंशन सेतु फेलोशिप को पाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है. प्लान रिसर्च टॉपिक इज़ व्हाट? प्लान अग्रीड बिटवीन द मेंटोर एंड द कैंडिडेट टू वर्क ऑन. This could be a 2-3 line description of the topic of the research. Means whatever research you want to carry out at that institution, you only have to give a brief description of that research in 2 or 3 lines. आपको केवल 2 और 3 लाइन में ही रिसर्च के बारे में बताना होगा. Now moving on, objectives of the fellowship. इस फेलोशिप के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? The first objective is to provide CSIT PhD students in India with an opportunity to get up close and personal with the best research practices outside their parent institutes. कि जो भी लोग CSIT में PhD कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, और वो समझते हैं कि किसी और इंस्टीट्यूशन में कोई अच्छा काम हो रहा है, वहाँ पे वो जाके अपनी PhD को कैरी कर सकते हैं 1 महीने के लिए या 2 महीने के, जितनी ड्यूरेशन ACM इंडिया उनको अलाउ करेगा. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने इंस्टीट्यूट से निकल के बाहर, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है रिसर्च से रिलेटेड, और आप वहाँ जाके चीज़ों को जानेंगे कि वहाँ पर रिसर्च कैसे हो रही है, कैसे लोग काम करते हैं और आपको कैसे काम करना चाहिए. The second objective is a longer and more intense mentoring experience by ACM India. Means आपको throughout your journey ACM India आपको mentor करता रहेगा. It will also facilitate logistics of mentees visit, office space, desk, access to building lab, internet access, access to library. मतलब आपको अपना एक स्पेस दिया जाएगा जहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं. आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाएगी, आपको लैब प्रोवाइड की जाएगी जहाँ भी आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं. एक्सेस टू स्टूडेंट हॉस्टल, गेस्ट हॉस्टल अकोमोडेशन एंड मेस और कैंटीन फैसिलिटीज़. मीन्स आप वहाँ के हॉस्टल, वहाँ का जो भी एकोमोडेशन है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं. आप एकोमोडेशन वहाँ का एक्सेस कर सकते हैं, आप वहाँ की कैंटीन्स को यूज़ कर सकते हैं. एंड और अबव ऑल, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है फ्रॉम ACM इंडिया, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप किसी और शहर में, किसी और इंस्टीट्यूट में आप हर चीज़ अपना मैनेज कर रहे हैं, और जो चीज़ मैनेज करने की ज़रूरत है, यानी कि कैश, जो पैसा, जो फंड आपको चाहिए, वो आपको ACM इंडिया प्रोवाइड करिएगा. नाउ मूविंग ऑन फर्दर, सेलिएंट फीचर ऑफ द फेलोशिप. इस फेलोशिप के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला है ड्यूरेशन ऑफ द विजिट. वी रिकमेंड अ मिनिमम ऑफ 4 weeks in a year per visit. Depending on the performance, mentee student can be allowed to visit same or different mentors up to 3 times in 3 years during the PhD career of the student.
आप अपने PhD करियर में इस फेलोशिप के ज़रिए जहाँ पे आप रिसर्च इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं वो 3 साल के लिए वैलिड होती है, और उसमें आप हर महीने जब जो भी आप मेंटर के साथ अग्रीड प्लान होगा उस प्लान पे जाकर वहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं। मीन्स ड्यूरेशन ऑफ द विजिट जो है वो 4 हफ्तों से कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड, it is expected that at the end of each 4-week visit, the mentee will have a better understanding and perspective of research methodology and practices in his area of interest, develop taste of enthusiasm for exploring an area of his research, and expand his network of academic contacts. Guys, the most important thing, academic contacts. अगर आप PhD परस्यू कर रहे हैं, आप एक रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके academic contacts बहुत ही मजबूत होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके academic contacts मजबूत होते हैं तभी आप PhD लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस ऑब्टेन कर सकते हैं। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रिगार्डिंग पेपर पब्लिकेशंस, रिगार्डिंग द जॉब पर्सपेक्टिव्स, यू हैव टू इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट्स। और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने एरिया के बारे में जान सकते हैं। मीन्स आपने एक जनरल टॉपिक डिसाइड कर लिया कि मुझे इस एरिया में काम करना है, ठीक है, लेकिन आप स्पेसिफिकली नहीं बता पा रहे हैं, तो ये फेलोशिप आपको प्रोवाइड करेगी, जो मेंटोर होंगे जो अलग इंस्टीट्यूट्स में आपको हेल्प करेंगे कि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट एरिया की। And the last point is ACM India will provide a fixed amount of financial support per mentee to mentor host institute to take care of expenses related to mentee's visit। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि आपकी इस पूरी विजिट फंड होगी ACM India की तरफ से। अब हम आते हैं फाइनेंशियल डिटेल्स पे कि क्या आपको दिया जाएगा, कितने में आपको मैनेज करना हर चीज़। सो फॉर एवरी विजिट ऑफ अ स्टूडेंट दैट अ मेंटर होस्ट, ACM India will provide 20,000 रुपीज़ प्लस इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड एज एप्लीकेबल। मीन्स जो भी इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड आएगा, यानी कि जो आपकी लैब्स में खर्चा आएगा, जो आपकी पब्लिकेशंस में खर्चा आएगा, जो आपके रहने की खर्चा आएगा, उसको अलग से मिला के और प्लस ये 20,000 INR आपको ACM India पर विजिट प्रोवाइड करेगा। मेंटर कैन यूज़ फंड्स रिसीव इधर इन द गिवन फाइनेंशियल ईयर और द नेक्स्ट 2 ईयर्स। जो आपको फंडिंग मिल रही है वो आपका जब सिलेक्शन होता है आप तब इसको यूज़ कर लीजिए, या तो फिर आगे 2 साल जो आपके और बचे हैं उसमें आप इस फंडिंग को यूज़ कर सकते हैं। सम सजेस्टेड वेज ऑफ यूजिंग द फंड्स, mentor can pay the student INR 20,000 and let the student take care of all expenses themselves. Mentor can take care of the hostel accommodation, mess food etc. and reimburse travel expense. तो इसकी फंडिंग आपको कैसे मिलेगी? 2 तरीक़ों से मिलती है। इसमें एक तो ये हो सकता है कि आप जहाँ जा रहे हैं जिस इंस्टीट्यूट में, वहाँ आपके जो प्रोफेसर हैं उनको पैसा सारा आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए और वो आपकी सारी चीज़ों को मैनेज करें। दूसरी चीज़ है कि आपको पैसा आपका दे दिया जाए और आप अपने सारे एक्सपेंसेस खुद करें, अपने हाथ से करें, और जो आपका ट्रैवल आएगा एक्सपेंस वो आपको रिइम्बर्स कर दिया जाएगा बाद में। अब हम आते हैं लिस्ट ऑफ मेंटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि लिस्ट ऑफ मेंटर्स मीन आप इस देखिए कि इसमें जो मेंटर्स आपको मिले हैं वो बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के हैं, लाइक IIT, NIT, IIIT एंड सम रेप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। सो लेट मी रीड आउट द नेम्स फॉर यू। प्रोफेसर अरित्रका बानिक, NISER भुवनेश्वर, प्रोफेसर निपुण बात्रा, IIT गांधीनगर, प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य, IIT बॉम्बे, प्रवीण बियानी, IIIT, प्रोफेसर अभिनंदन चक्रवर्ती, IIT दिल्ली, प्रोफेसर सुप्रतीक चक्रवर्ती, IIT बॉम्बे, प्रोफेसर अमय कराकारे, IIT कानपुर, प्रोफेसर कमल, IIT हैदराबाद, प्रोफेसर अरिंदम खान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIC बेंगलोर, प्रोफेसर पोनुरंगम कुमार गुरु, PK, IIIT दिल्ली, राधिका मामिडी, IIIT हैदराबाद, प्रोफेसर नील धारा मिश्रा, IIT गांधीनगर, प्रोफेसर मैनक, IIT खड़गपुर, प्रोफेसर V कृष्णा, IIT मद्रास, प्रोफेसर GN श्रीनिवासा, IIIT बेंगलुरु, कोमोन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc, वेंकटेश, प्रोफेसर वेंकटेश, IMSc, सेस्टर, IIT मद्रास, साकेत, IMSc चेन्नई, तव प्रदेश सेठी, IIIT दिल्ली, प्रोफेसर राजीव रतन, IIIT दिल्ली, जैनेन्द्र शुक्ला, IIIT दिल्ली, सनासम, IIT गुवाहाटी, श्रीनाथ सिवन, IIT बेंगलोर, वेंकटेश, IIT चेन्नई। So guys, you can see that a lot of mentors, you just go and google about it, means इनके बारे में, इनके रिसर्च एरियाज़ जो कि यहाँ मेरी स्क्रीन पे भी मेंशन थे, उनके बारे में आप जान सकते हैं। आप उनसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं कॉन्टैक्ट वाया लिंक्डइन और ईमेल। नाउ व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मेंटीज, मीन्स वंस यू गॉट दिस स्कॉलरशिप और आप वहाँ पहुँच गए, आपने सारा काम किया, तो ACM आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है वो चलिए देख लेते हैं।
mentee must comply with all requirements of advisor and parent institution, कि पेरेंट्स इंस्टीट्यूट की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बेसिक, वो आप कर सकते हैं। मेंटी मस्ट सबमिट अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एडवाइज़र। यहाँ पे जो एडवाइज़र का मतलब है जो आपके पेरेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप पीएचडी कर रहे हैं, उन एडवाइज़र से आपको नो ऑब्जेक्शन एनओसी चाहिए होगी इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। Given that this is a full-time visit, mentee must spend a minimum of 40 hours per week interacting with the mentor and his research group। मीन्स अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको मिनिमम एक हफ्ते में 40 घंटे देने ही होंगे। आप उसमें अपने मेंटोर से बात कर सकते हैं, आप उनके ग्रुप जो रिसर्च कर रहा है उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ताकि आप समझ सकें कि कौन कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ हैं जो वहाँ यूज़ हो रही हैं और कौन कौन सी रिसर्च बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। पार्टिसिपेट एज अ विजिटर इन ग्रुप मीटिंग, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। मीन्स आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे ग्रुप मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशन जो वहाँ पे हो रही होंगी इन सब में। तो गाइस ओवरऑल आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलता है इस फेलोशिप के द्वारा। स्टे इन क्लोज टच with an advisor in parent institute about work activities being done in the visiting institute। ऑफ कोर्स कि अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप जो आपके होम पे सुपरवाइज़र हैं, जो आप पीएचडी कर रहे हैं, उनको आपकी एक एक एक्टिविटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ आउटकम ऑफ द विजिट एट द एंड ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द विजिट। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज ACM इंडिया इस फेलोशिप को आगे कैरी करना चाहता है, तो उसको सारे फीडबैक लेना चाहता है ताकि आगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, वो इसमें कर सकें। गिव फीडबैक टू ACM इंडिया अबाउट व्हाट वर्क एंड व्हाट डिडंट वर्क, कि क्या चीज़ काम आपके आई, क्या चीज़ नहीं आई, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, इसका फीडबैक आपको ACM में देना होगा, जिसका फॉर्मेट आपको आपकी इंटर्नशिप के एंड में मिल दिया जाएगा। पॉसिबली पार्टिसिपेट इन ACM इंडिया इवेंट्स एंड प्रेजेंट हिज और हर वर्क एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम द विजिटर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से आपने क्या एक्सपीरियंस किया, ACM के जितने भी इवेंट्स होंगे उसमें आपको बुलाया जा सकता है, आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर किया जा सकता है। तो एक ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है ACM के थ्रू, जो है कि जानी मानी एजेंसी है और रिसर्च से रिलेटेड, और वहाँ पर आप इवेंट्स में जाएंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको अपने कॉन्टैक्ट बिल्डिंग का। टेंटेटिव टाइमलाइन गाइज, 2022 की जो टाइमलाइन है वो अभी तक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि टेंटेटिव टाइमलाइन जो 2021 की थी उसी अकॉर्डिंग ही 2022 की भी टाइमलाइन होगी। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इन जनवरी 2021 एप्लीकेशंस वर ओपन। इन फरवरी 2021 स्क्रूटनाइज एप्लीकेंट्स, इंटरेक्शन बिटवीन पोटेंशियल स्टूडेंट्स एंड मेंटर। मीन्स फरवरी में क्या हुआ, आपकी जो आपने अप्लाई किया उसकी स्क्रूटनी हुई, आपने एक इस्टेब्लिश किया इंटरेक्शन बिटवीन योर मेंटर्स। मार्च में गेट कंफर्मेशन फ्रॉम मेंटी एंड मेंटर होस्ट इंस्टीट्यूट, आपको वहाँ से कंफर्मेशन मिला कि हाँ आपका यहाँ पे हो गया है, आप यहाँ पे अपनी विजिट करने आ सकते हैं। अप्रैल 2021 में ACM इंडिया टीम टू हेल्प बोथ मेंटी एंड मेंटर इन प्लानिंग द विजिट। अप्रैल 2020 में एक प्लानिंग हुई कि कब विजिट होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, सब कुछ हुआ। और मई में इंडक्शन प्रोग्राम अन्वेषण सेतु फेलोज का हुआ, लेकिन अभी विजिट नहीं हो पाई है क्योंकि जस्ट पैंडेमिक की वजह से। वंस द पैंडेमिक गेट्स ओवर वी विल गेट अ चांस टू विजिट आवर इंस्टीट्यूट। सो इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर की भी टाइमलाइन हो सकती है जो कि जनवरी में। उससे पहले आपको अपनी सारी एप्लीकेशंस को सही से रखना होगा कि कैसे एप्लीकेशन करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको उससे अपने CV भरवानी होगी, वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। और आपको उन सब चीज़ों की जानकारी मैं अगले वीडियो में देता रहूँगा कि किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप कैसे अपनी एप्लीकेशन बिल्डिंग पहले से तैयार रखें ताकि जैसे ही एप्लीकेशन हो ओपन हो और आप अपना इसमें अप्लाई कर सकते। तो सो गाइस ये था ACM इंडिया अन्वेषण सेतु फेलोशिप के बारे में हर चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था। लेकिन अब एप्लीकेशन के लिए क्या ज़रूरत है, कैसे आपको हर चीज़ अपनी काम करना है, क्या क्या चीज़ें आपको लिख के रखनी है पहले से, उन सब चीज़ों को जानना है आपको, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कॉमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे पता रहे कि आपको किन किन चीज़ों के बारे में जानना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।